हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। 10 अजला के 24 हल्कों में 8 खवातीन समेत 400 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग 19, जेजुआई 9 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, IPP के 9 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। MWM के 7 और जमात इस्लामी के 6 उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। 9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,389 पोलिंग स्टेशन में 2,450 पोलिंग बूथ कायम। आज पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। आपकी सीट छीने गए थे, आपके वोट पे डाका मारा गया था। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी दुनिया में पहुंचाना है, तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। आपने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में फॉर्म 45 की हिफाजत करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के जयालों को चुकन्ना रहने की हिदायत। गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे वोट पर डाका मारा गया, इस बार हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक के मलकियत दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो का शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में जलसे से खिताब। नाम लिए बगैर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की। पंजाब में 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, वो इसके दिफा को तैयार नहीं। कुछ लोग आज सदर जरदारी को बुरा भला कहकर वोट मांग रखे हैं। अब मॉडर्न दौर आ चुका है। 90 की दहाई की सियासतदान को इल्म ही नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हम 5 सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा लगाएंगे। खिते की जंग का मुआशी बोझ पाकिस्तानी अवाम समेत दुनिया भर के लोग उठा रखे हैं। दुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए कोशिशें कामयाब हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जरदारी और आसमा भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर बार जमहूरियत का लबादा ओढ़कर बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। आप इस खित्ते को कराची की तरह खंडरात बनाना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता, ये फैसला आपने खुद करना है। रहनुमा नूनी ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। खौरम दस्तगीर के भी नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा गिलगित को कराची बनाना है या लाहौर, ये फैसला आपने करना है। इख्तियार वली खान कहते हैं कि अभी तो नवाज शरीफ गिलगित आए, जब कराची गए तो लग पता जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कैप्टन सफदर पर सिंधियों की तौहीन का इल्जाम, माफी मांगने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट्स देखने आपको सिंध आना पड़ेगा। 8 साल में वफाक ने सिंध में कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि गिलगित इंतखाबात से मुतालिक भारत का एतराज़ हक़ाइक़ के मुनाफिक है। मोदी सरकार की गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को काबिल नफरत समझते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। इंडिया मकबूजा कश्मीर में किए गए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम वापस ले। बैन अक़वामी मीडिया को ज़मीनी हक़ाइक़ जांचने के लिए मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलअदम तंजीम करार फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। आजाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्शन कमेटी के खिलाफ रियासत में इंतशार फैलाने, अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद मौजूद हैं। एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। महकमा दाखिला आजाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन की कॉपियां तमाम वज़रा और मुतल्लिका अदारों को इरसाल कर दी। आजाद कश्मीर की हुकूमत और सियासी क़यादत ने अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी बयानिया मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम किए। इसके बावजूद एक्शन कमेटी का एहतजाज पूरा स्टार अवामी मुफाद में नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये की आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक, जमहूरी इत्तफाक राय का वाज़ेह इजहार। हक़ाइक़ अब अवाम तक के सामने आ चुके हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुराम एहतजाज हर एक का हक, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 जून को हड़ताल जमहूरी अमल मुतासिर करने की कोशिश है। आजाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज करने के मुतरादिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्सपर्ट बयान में कहा कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन 27 जुलाई को हैं। एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा गैर मंतकी है। सियालकोट में कश्मीरी मुहाजिरीन की तादाद जम्मू से ज्यादा है। मुहाजिरों को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान की कश्मीरी एक है, कोई तफरीक नहीं। मुहाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। अपनी राय तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। आजाद कश्मीर में भी इंतखाबात का बिगल बच गया। आजाद कश्मीर का नया हुक्मरान कौन, फैसला 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आजाद कश्मीर हुकूमत ने इख्तियारात महदूद, तकर्रुर, तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक आजाद कश्मीर के 45 हल्कों में इलेक्शन लड़ा जाएगा। आजाद कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हल्के शामिल हैं। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स के जवान भी इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 3 महीने से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हमारे पास बफर्स मौजूद थे और ये माशी इस्तेहकाम की वजह से बफर्स मौजूद। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ रुपए तक सालाना फरोख्त वाले दुकानदार स्कीम में शामिल। ज्यादा टर्नओवर पर 1% फिक्स टैक्स लागू होगा। नई स्कीम का मकसद टैक्स दहन पर बोझ कम करना है। ताजरों की मुशावरत से फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाई गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममलकत बिलाल अज़रक़ैनी ने कहा कि मुल्क में 40 लाख छोटे दुकानदार जिन्हें टैक्स रेट में लाना अहम संग मील है। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करवाएंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये जमा करवाना लाजिम होंगे। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्त प्लेट जारी होगी। इन दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने हुकूमत की फिक्स टैक्स स्कीम का खैर मकदम किया। मुल्क में तालीम का हसूल मजीद महंगा होने का इम्कान है। IMF का स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स रियायत खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत का आइंदा बजट में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। 1 जुलाई से स्टेशनरी आइटम्स पर 18% सेल्स टैक्स लागू किया जा सकता है। वज़ारत कानून और इंसाफ के लिए 2 अरब रुपए वापस करने की तजवीज़ है। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए भी 3 अरब के करीब फंड्स रखने की सिफारिश है। ग्रीन लाइन बस मनसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान है।
किसानों और कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स को कम किया जाए। पीटीआई का हुकूमत से अवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा। बिजली के बढ़ते नरखों का कारोबार और सनत को मुतासिर किया। गैर मुल्की कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। किसानों को गंदम, कपास और आलू की सही कीमत नहीं मिल रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वफाकी बजट से कबल हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। तैमूर सलीम झगड़ा का सुपर टैक्स और मुख्तलिफ सरचार्जेस के खात्मे का मुतालबा। कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अमेरिकी फौज में हमला जंग का दोबारा आगाज बन सकता है। डील के बगैर भी ईरान से अफसूदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। मुआहदे की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमेरिकी सदर के व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाई को ख़त्म कर दिया। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान से जंग के दौरान अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज पर आग लगने से नुकसान की वीडियो सामने आ गई। अमेरिकी टीवी CNN ने USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगने के बाद होने वाले नुकसान की नई वीडियो जारी की। जहाज में लगने वाली आग इब्तदाई दावों से ज्यादा तबाहकुन निकली। आग से फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। अदाकारा मुमला इकबाल और MPA साकिब चिदड़ केस में अहम पेशरफ। NCCIA ने साकिब चिदड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में पीका एक्ट के दिफात शामिल। इधर सेशन कोर्ट लाहौर ने हरासगी के मुकदमे में साकिब चिदड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अंडर 18 हॉकी एशिया कप सेमीफाइनल भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान का मुकाबला आज मलेशिया से होगा। और किर्गिस्तान में SCO रुकन ममालिक के वज़ीर दाखिला के एजाज में एशाया किर्गिज फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। भारतीय वक्त की मौजूदगी में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, गीत गाकर समा बांध दिया।